बुद्ध जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं बहुत बुढ़ापे में हुए। सिद्धार्थ इनका नाम था। बहुत बुढ़ापे में पिता की संतान हुए। तो जब बहुत बुढ़ापे में संतान हुए तो पिता को इसका जब राजसूय यज्ञ किया गया जिसमें नामकरण संस्कार होता है बेसिकली, और नामकरण संस्कार में अलग अलग देशों से अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाया गया। बुद्ध का नामकरण संस्कार हो रहा है। सिद्धार्थ है, जब अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी लड़का ही है खाली, और बहुत सालों के बाद बुढ़ापे में हुआ है। तो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा। 12 साल का एक लड़का जिसका नाम था कुदन्ना, छोटा ज्योतिषी, उसने भी इस बुद्ध का हाथ देखा, छोटे से बच्चे का। उसने अलग अलग राजाओं से, अलग अलग ज्योतिषियों से उस महाराज ने बुद्ध के बारे में पूछा जो सिद्धार्थ थे कि इसका जीवन बताओ क्या होगा। 90% लोगों ने बोला सन्यास ले लेगा, 10% लोगों ने बोला राजा बन जाएगा। 12 साल का ज्योतिषी कुदन्ना, उसने एक उंगली उठाई, उसने बोला राजान, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आपका लड़का सब सन्यासी हो जाएगा, सब छोड़ देगा। राजा को बड़ी ठेस पहुंची, बड़ा क्रोध आया मन में कि बुढ़ापे में एक लड़का हुआ, अगर ये सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन देखेगा। है ना, आदमी सन्यासी चाहता तो है लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहता है। भगत सिंह हो पड़ोसी घर में, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध ने बोला इसका, राजा ने बोला इसका उपाय क्या है। उपाय बड़ा सरल है, इसको भ्रम में रखो जीवन भर, क्योंकि जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, ये सन्यास की तरफ चला जाएगा। राजा ने बोला क्या करूं। बोला षड्यंत्र करो, प्रपंच रचो। कैसे। बोला जिस महल में रहता है गर्मी है तो सर्दी एहसास ना हो, सर्दी में गर्मी का एहसास ना हो, इसको शराब पिलाओ, लड़कियों से घेरे रखो, इसके इर्द गिर्द झूठा संसार रखो, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की कोई चीज होती भी है। बूढ़े व्यक्ति को इससे दूर रखो, मृतशैया को इससे दूर रखो, सूखा पत्ता इसके बाग में दिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीजें इसको आकर्षित करेंगी संन्यास लेने की तरफ। राजा ने प्रपंच किए। और मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने इतिहास पढ़ा है कि अलग अलग ऋतुओं के लिए सिद्धार्थ के लिए अलग अलग घर बनाए गए। सर्दी के लिए अलग घर, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। और जब बाद में उसके 24 घंटे 12 के 12 महीने इसका उसके जब राजसूय यज्ञ किया गया जिसमें नामकरण संस्कार होता है बेसिकली, और नामकरण संस्कार में अलग अलग देशों से अलग अलग पीला पत्ता उसको बुलाया गया। बुद्ध का नामकरण संस्कार हो रहा है। जब अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी लड़का ही है खाली, और वो दिन आया के बाद बुढ़ापे में हुआ है। तो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा। 12 साल, कहते हैं जो ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिख दिया उसको तो कोई खुद नहीं बदल सकता। छोटा ज्योतिषी, उसने भी सिद्धार्थ का हाथ देखा, युवक महोत्सव में भाग लेने जाना था। अलग अलग राजाओं से, अलग अलग ज्योतिषियों से उस महाराज ने बुद्ध के बारे में पूछा जो सिद्धार्थ का जीवन बताओ क्या के अंदर की जिस रास्ते से सिद्धार्थ ने बोला खबरदार, कोई बूढ़ा ने बोला राजा बन जाएगा। 12 खबरदार, कोई साधु ना दिखे, खबरदार कोई मृत्युशैया से ना गुजरे। स्पष्ट तौर पे कहता हूं रास्ते से पीले पत्ते हटाए गए, हरे हरे बाग, ताकि बुद्ध को वो सब बड़ा क्रोध आया मन में कि वैसे का वैसा लगे जैसे वो अपने महल में देखा। राजपाट कौन देखेगा। और वो महल आदमी सन्यासी चाहता तो है लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहता है। जो भगत सिंह हो पड़ोसी घर में, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। निकला सिद्धार्थ को लेकर। तो बुद्ध ने बोला इसका, राजा ने बोला इसका उपाय क्या है। उपाय बड़ा सरल है, आप इसको भ्रम में रखो जीवन भर, क्योंकि जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, ये सन्यास की तरफ चला। सिद्धार्थ ने सारथी को बोला रथ रोक। राजा ने बोला क्या करूं। बोला महाराज षड्यंत्र। बोलिए झुक के क्यों चलता है, प्रपंच रचो इसको। कैसे। पहली बार उसने बुढ़ापा देखा। सिद्धार्थ ने आज तक तो सब हष्ट पुष्ट लड़के, सर्दी में गर्मी का लोग देखे। सिद्धार्थ ने बोला ये झुक के क्यों चल रहा है। सारथी बोला महाराज मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं संदर्भ में आपसे एक शब्द इसके इर्द गिर्द झूठा संसार उड़ा दी जाएगी तो तुरंत पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की कोई चीज। सारथी ने बोला महाराज ये बूढ़े व्यक्ति को इससे दूर रखो, मृतशैया को इससे दूर रखो। बोला वो होता क्या है इसके बाद जवानी नहीं चाहिए क्योंकि ये चीजें इसको आकर्षित करेंगे संन्यास जवान तरफ। कुछ समय के बाद आप भी राजा ने प्रपंच किए। और मैं बताना चाहूंगा, मैंने इतिहास पढ़ा है कि अलग अलग ऋतुओं के लिए सिद्धार्थ के लिए अलग अलग घर बनाए गए। आगे बढ़ा, सर्दी के लिए अलग घर, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। एक मृत्युशैया देखी, उसके 24 घंटे 12 के 12 को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने बोला रथ रोक, बगीचे में इस आदमी को बांध के क्यों ले जा रहे हैं। उसके जो मालिक क्या हो गया कि 12 महीने बागवानी करते थे, पीला पत्ता उसमें अलाउड नहीं। बोला ये क्या, पीले पत्ते को देख कर सन्यास बुढ़ापे के बाद की अवस्था है। और ये चलता रहा। बोला एक दिन क्या मैं भी मर जाऊंगा। जिस दिन बोला जो आया है सो कुछ होना जाएगा। राजा रंग कहते हैं जो ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिख दिया उसको तो कोई खुद नहीं बदल सकता। आगे गुजरा तो सिद्धार्थ फाइनली युवक महोत्सव में लास्ट में देखा जो युवक देखने के लिए मनाही थी। युवराज सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से एक सन्यासी ढूंढी वस्त्र धारण किए चलते देखा। मुनादी कराई गई पूरे शहर के अंदर की जिस रास्ते से सिद्धार्थ निकले, खबरदार कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं। सिद्धार्थ ने वो राज से खबरदार कोई साधु ना दिखे, खबरदार गेरुए वस्त्र में आदमी कहां जा रहा है और ये कौन है। पूरे के पूरे रास्ते से पीले पत्ते हटाए गए, हरे हरे बाग, ताकि बुद्ध को वो तकलीफ है, क्लेश है, वैसे का वैसा लगे जैसे वो अपने महल में देखा करते थे। लौटा ले। और वो महल से बाहर निकले, में भाग लेने नहीं गए और आधे रास्ते से लौट के
वो सारथी बुद्ध को लेके निकला, सिद्धार्थ को लेके निकला और निकलते 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 उसी रात को घड़ी छोड़ के चले गए। एक चीज बदली सिद्धार्थ के जीवन में, एक बूढ़े व्यक्ति को कुंभ करते हुए देखा, 12 झुक के चल के बाद सिद्धार्थ ने सारथी को बोला रथ रोक, बुद्ध होके लो। सारथी ने बोला महाराज क्या हुआ? बोलिए चेहरे पे चलता है, क्या तकलीफ? घर का किवाड़, क्योंकि पहली बार उसने बुढ़ापा देखा। सिद्धार्थ ने आज तक तो सब हष्ट पुष्ट लड़के बच्चा लोग देखे, सिद्धार्थ ने बोला ये झुक के क्यों चल रहा है? सारथी बोला महाराज मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं संदर्भ में आपसे एक शब्द कहूं। सिद्धार्थ ने बोला मैं आज्ञा देता हूं, तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो तुरंत बताइए, पूछ के नहीं जा सकते थे। सिद्धार्थ बोला मैं तुझे, सारथी ने बोला महाराज ये बूढ़ा हो गया है, ये बुढ़ापा है, तू रो रही है, तकलीफ गालियां क्या है कि मैंने 12 साल जवानी के बाद की अवस्था, मैं 12 साल तुझे चला गया छोड़ के, अभी जवान, तो ये देख के बाद आप भी कि गया कोई और था यशोधरे। ने बोला मैं आया तेरे पास कोई और है, सबको होना होता है, जो गया था वो लौटा नहीं है, लौटा आगे बढ़ा और कोई और है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक चीज बदलने से आपकी पूरी जिंदगी में भूचाल। बोला रथ रोक, और आज इस आदमी को